और बात अब पॉल्यूशन की करेंगे क्योंकि दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा और दिल्ली में 14 जगहों पर AQI 450 के पार है। विजिबिलिटी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से IGI एयरपोर्ट पर 500 मीटर हवा की रफ्तार रही और प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगर लोग कर रहे हैं तो वो ना करें क्योंकि प्रदूषण से लोगों को फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली NCR में हवा की स्थिति बेहद खराब है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से दिल्ली की फिजा लगातार बिगड़ रही है और दिल्ली की हवा जो लगातार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। अक्षरधाम, इंडिया गेट, एम्स, कालिंदी कुंज, गाजीपुर की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे अलग अलग जगहों पर जहां हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लोगों को अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रही। हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और दिल्ली NCR में हवा की स्थिति जो है वो बेहद खराब। अब राजधानी की हवा बेहद खतरनाक तो हो चली है लेकिन अलग अलग जगहों पर AQI कितना है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए आनंद विहार का अगर हम बात करें तो AQI 465, जहांगीरपुरी AQI 567 और अगर बात करें पटपड़गंज की तो यहाँ पर AQI 412 है। सत्यवती कॉलेज का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर AQI 452 है। पंजाबी बाग में AQI 473 है। वजीरपुर में AQI 455 है। तो मुंडका का अगर जिक्र करें तो 418, बवाना 434। तो देखिए इन तमाम इलाकों के AQI को हम आपको दिखा रहे हैं और सभी जगह 450, 400 के पार है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लोगों की जो मुश्किलें हैं कितनी ज्यादा होगी। तो देखिए गैस चैम्बर बनी है दिल्ली क्योंकि आप लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लागू होगा ग्रैप 3 और किसी भी तरह से निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा क्योंकि आपको मालूम है ग्रैप 1 और ग्रैप 2 लागू है दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर और दीवारों की रंगाई पुताई भी नहीं की जा सकेगी अगर ग्रैप 3 लागू होता है। और इसी के साथ ईंट के भट्टे और स्टोन क्रशर पर भी रोक लगा दी जाएगी। पेट्रोल वाहन, हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी और कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा ग्रैप 3 के अंदर। और सार्वजनिक परिवहन को भी प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ सड़क की लगातार सफाई और पानी का छिड़काव करना भी इसमें जारी रहेगा। तो लगातार आप देखिए कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है और इतनी ज्यादा प्रदूषण है कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। अब इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि इस वक्त राजधानी की फिजा है वो बिगड़ रही है। अक्षरधाम की तस्वीर देखिए, ये किस तरह से स्मॉग यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडिया गेट, एम्स, गाजीपुर, कालिंदी कुंज देखिए विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा 567 AQI जहांगीरपुरी में दर्ज की गई है। दिल्ली NCR कोहरे और स्मोक की चपेट में है। 10 फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त प्रदूषण कितनी खराब श्रेणी में है। दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम जिक्र करें तो गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है और AQI 500 के पार कई जगहों पर आप देख भी रहे हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और सबसे ज्यादा AQI 567 जहांगीरपुरी में दर्ज किया गया। वहीं पंजाबी बाग में 465, आनंद विहार का अगर हम जिक्र करें तो 465 AQI दर्ज किया गया है। राजधानी में ठंड ने भी दस्तक दे दी है और धुंध और कोहरे की वजह से बुधवार को सुबह 8 बजे IGI एयरपोर्ट पर 0 विजिबिलिटी रही जबकि कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 125 से 500 मीटर के बीच रही। भारी कोहरे की भी वजह से बुधवार को IGI एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और ये 5 तस्वीर भी आप देख रहे हैं क्योंकि राजधानी में अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लोगों को ठंड महसूस होने लगी और ऐसे में धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही खराब हो गई है और लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसके लिए पैदा कर दिया है क्योंकि आप देख रहे हैं प्रदूषण की वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी केशव जुड़ गए। केशव, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है कोहरे और धुंध की वजह से, लेकिन कई जगहों पर जो दिल्ली की फिजा है वो बेहद ज़्यादा खराब हो गई है, यानी कि अब बेहद खराब की श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। हाँ बिल्कुल रंजना, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में कल से ही जो है फॉग की स्थिति बहुत दयनीय है और विजिबिलिटी की बात करें
तो आज भी IMD की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास दर्ज किया गया है। खासतौर से अगर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 50 मीटर से कम सुबह 8:30 बजे तक विजिबिलिटी थी, जिसके कारण कई फ्लाइट को आज भी डाइवर्ट किया गया है और कई विमान अभी भी देरी से चल रही है और लैंडिंग और टेकऑफ में प्रॉब्लम हो रहा है विमानों को, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी है इसमें जो पायलट होते हैं उन्हें लैंडिंग और टेकऑफ में ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है और जिसके कारण विमान सेवा में भी ऐसा खासा असर देखने को मिला। इसके साथ ही अगर रेल मार्ग की बात करें तो 15 से ज्यादा ट्रेनें तकरीबन 2 से ढाई घंटे की देरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो आने वाली ट्रेनें हैं वो लेट से चल रही है। इसी तरह से अगर बाय रोड जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी खासा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। NH24 की बात करें तो उसमें गाड़ी रेंगती हुई नजर आ रही है। दिल्ली NCR में जगह जगह जो है ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है विजिबिलिटी कम होने के कारण, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आज विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज किया गया। कल से ही जो विजिबिलिटी है बहुत कम दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर जो है देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिसका असर साफ तौर से फॉग के मद्देनजर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। जहां एक तरफ हवा खराब है, दूसरी तरफ फॉग से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीनों मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर इसका सीधा सा असर जो देखने को मिल रहा है। IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है फॉग को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जो है इस हफ्ते और ज्यादा जो है फॉग देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि इसका असर सीधा सा जो आम लोग हैं उनके जीवन पर पड़ेगा। केशव, ग्रैप 3 को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि हमने देखा कि जो प्रदूषण है वो बेहद खराब श्रेणी से अब गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, कई जगहों पर 500 के पार, और ऐसे में हवा बेहद खतरनाक है। तो इससे रोकथाम के लिए क्या ग्रैप 3 भी लागू हो सकता है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली सरकार ग्रैप 3 को लागू करेगी, क्योंकि कई दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार दिल्ली NCR में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब से भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच रही है। इसका जो असर है जो आम लोग हैं उनके जीवन में पड़ा है। इसी को देखते हुए हो सकता है ग्रैप 3 दिल्ली सरकार की तरफ से लागू करने का विचार किया जा रहा है। हालांकि कल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उन छोटे मध्यम उद्योग वालों को राहत दी गई है, जिनको दिल्ली सरकार से अलग से परमिशन लेना पड़ता था अपने कंपनी को चलाने के लिए। उनको डायरेक्ट सीधा केंद्र सरकार से परमिशन दिया गया है कि अगर उनका जो उपकरण है, जो कंपनी है, अगर वो प्रदूषण में ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा तो वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ग्रैप 3 पर विचार कर रही है, क्योंकि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ज्यादा दिल्ली NCR में बना हुआ है। इसे देखते हुए ग्रैप 3 को भी लागू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है और उससे फिलहाल निजात मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो प्रदूषण की वजह से देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हम बात यहाँ दिल्ली की कर रहे हैं।